सुचेता कुकरेती और आज महाभारत में पंजाब की सियासत में आया सबसे बड़ा संकट। जी हां, कैप्टन की उड़ान और सिद्धू हिट विकेट हुए हैं। इसी पर आज कर रही हूं महाभारत, क्योंकि कैप्टन ने उड़ान भर ली है दिल्ली के रास्ते। अब किस तरफ लैंडिंग करेंगे इसका इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू किस तरह से हिट विकेट हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को भी क्या क्लीन बोल्ड कर दिया है। इसी पर आज की महाभारत और शुरुआत कर रही हूं उस वक्त की बड़ी खबर से। न सिर्फ सिद्धू बल्कि कांग्रेस को डूबता जहाज बनाने वाले एक और नेता अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बड़ी खबर आपको बता रही हूं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार का बयान आया है कि कांग्रेस डूब रही है। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि डूबते जहाज को बचाना जरूरी है। कन्हैया कुमार का यह बयान आया है कि जहाज बचेगा तो कश्तियां बचेंगी, यानी कांग्रेस में शामिल होने के बाद ही तुरंत कांग्रेस को डूबता जहाज भी कह दिया कन्हैया कुमार ने। कन्हैया कुमार आपको याद है चुनाव लड़ चुके हैं सीपीएम में शामिल होने के बाद, और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग की पहचान वाले कन्हैया कुमार अब कांग्रेस पार्टी को डूबता जहाज बता रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है। अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेंगी। तो आपने सुना कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबता जहाज है, लेकिन किस तरह उस डूबते जहाज को बचाना जरूरी है। और जहाज कैसे डूब रहा है ये आपने देख लिया। पंजाब की सियासत में नवजोत सिंह सिद्धू किस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं और कांग्रेस की नैया डुबो दे रहे हैं। कांग्रेस के पास इस वक्त नेता नहीं है। बड़ी खबर आपको बता दूं जो सीधे पंजाब से आ रही है। बड़ी खबर ये कि पंजाब संकट पर मुख्यमंत्री चन्नी ने आपात बैठक बुलाई है। सीएम चन्नी ने आपात बैठक बुलाई। सिद्धू के इस्तीफे के बाद बैठक बुलाई है चन्नी ने। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री चन्नी जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है, वो चन्नी अब आपात बैठक बुला रहे हैं। और सिद्धू के ही इस्तीफे पर चन्नी ने आपात बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर भी आपको बता रही हूं। मुख्यमंत्री चन्नी ने आपात बैठक बुलाई है। सियासी घटनाक्रम किस तरह से चल रहा है वो भी आपको बता रही हूं। एक तरफ चन्नी आपात बैठक बुला रहे हैं, पंजाब में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कब तक है पता नहीं है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस में किसकी कुर्सी कब तक बची है कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह दिल्ली में है, और अमरिंदर सिंह दिल्ली में कहां से टेक ऑफ कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं है, लेकिन सियासी अपनी राह फिर से खोज रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। वहीं सिद्धू ने किस तरह से कांग्रेस की ही राह को गुमराह कर दिया है, कांग्रेस किस तरफ बढ़ रही है नहीं पता है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं कह रही हूं कि कैसे, और मैं आपको बता रही हूं कि कैसे ठहाके लगाते लगाते गुरु ने कांग्रेस को ही कॉमेडी शो बना दिया है। सिद्धू वो स्क्रिप्ट राइटर बन गए हैं जिन्होंने ये तय कर लिया है कि कॉमेडी शो के सेंटर में तो वो ही रहेंगे, फिर वो टीवी का कॉमेडी शो हो या फिर सियासत का कॉमेडी शो। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। वो अध्यक्ष पद जिसके लिए उन्होंने दिल्ली तक दौड़ लगाई थी, प्रियंका राहुल से मुलाकात की थी, कप्तान को किनारे लगाने की भूमिका बनाई थी, लेकिन उस अध्यक्ष पद से उन्होंने किनारा कर लिया और डूबने के लिए कांग्रेस को छोड़ दिया। इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये कांग्रेस कॉमेडी शो बन गया है। वहीं पंजाब में एक नई सियासी पिक्चर शुरू हो गई है, नई सियासी पिक्चर। लेकिन इस पिक्चर का हीरो कौन है ये कांग्रेस पार्टी को पता नहीं है, मुख्यमंत्री को पता नहीं है, न सोनिया और राहुल गांधी को पता है। जिस कप्तान ने हीरो बनकर पार्टी के जहाज को हवा में रखा, 4.5 साल हवा में रखा, उड़ाया, उस कप्तान को तो अपमानित होकर कुर्सी छोड़नी पड़ी। और आज इसीलिए दिल्ली में लैंडिंग हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की। पर उस कुर्सी के लिए ही ये सारा खेल शुरू है, जिस कुर्सी को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छोड़ा
और उस कुर्सी पर दावेदारी जता रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन कुर्सी नहीं मिली तो अध्यक्ष पद को भी से भी किनारा कर लिया है। और कांग्रेस पार्टी के लिए यह इस वक्त एक सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री चन्नी कह रहे हैं मुझे इस्तीफे के बारे में पता नहीं है, सुरजेवाला कह रहे हैं इंतजार कीजिए जवाब देंगे, लेकिन आज सिद्धू के कॉमेडी शो वाले ठहाके कैप्टन साहब लगा रहे हैं। जी हां, कैप्टन अमरिंदर सिंह वही ठहाके लगा रहे हैं जिनके लिए नवजोत सिंह सिद्धू जाने जाते रहे हैं। कप्तान बोल रहे थे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि सिद्धू अस्थिर है, सिद्धू अनस्टेबल है। यही कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था, आप लोगों को पहले ही बताया था। सुखबीर बादल कह रहे हैं कि सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल है, यानी कब किसको टक्कर मार दे, कब किसको घायल कर दे ये नहीं पता है। और आज ऐसा लग रहा है कि यह बात कांग्रेस पार्टी को भी पता चल गई। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस का सेनापति ही भाग खड़ा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा देकर ये तो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में बना हुआ हूं, लेकिन उनका अगला कदम क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता है। शायद कांग्रेस के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू को भी नहीं। और कांग्रेस के पास इस वक्त ना कैप्टन है और ना पार्टी का कैप्टन है। जी हां, कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग हो गए, वो दिल्ली पहुंचे हैं, और वहीं कैप्टन जो पार्टी के कैप्टन रहे, यानी कि अब नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की कमान संभाली थी, वो भी अब पार्टी की कमान नहीं संभाल रहे हैं। ऐसे में कौन पार्टी संभालेगा, ये किस तरह से। और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है मेरे पास, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, बड़ी खबर ये आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू बयान जारी कर सकते हैं। जी हां, इस्तीफे के बाद बड़ा बयान जारी कर सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। सिद्धू बयान जारी कर इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनके इस्तीफे के बाद सारी उंगलियां कांग्रेस से लेकर विपक्षी दलों की उंगलियां उन्हीं पर उठ रही हैं। कोई उन्हें मिसगाइडेड मिसाइल कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि वो अस्थिर है, अनस्टेबल है। और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू एक और बयान जारी कर सकते हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। ये उनका वो रेजिग्नेशन लेटर भी आपको दिखा रही हूं जो सोनिया गांधी को भेजा। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊं कि किस तरह अब एक और बयान जारी कर सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। नवजोत सिंह सिद्धू का एक और बयान सामने आ सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त कहां है? नवजोत सिंह सिद्धू क्या कैमरे के सामने आएंगे? क्या वो कोई और बयान जारी कर सकते हैं? और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं कि सिद्धू के इस्तीफे पर जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि चन्नी और सिद्धू में विवाद हुआ था। सिद्धू ने कई लोगों के सामने चन्नी को डांटा था और इसी को लेकर चन्नी ने हाईकमान को चिट्ठी लिखी। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि किस तरह से सिद्धू के इस्तीफे को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि चन्नी और सिद्धू में विवाद हुआ। जिस चन्नी के नाम पर मोहर लगाई नवजोत सिंह सिद्धू ने, अब उन्हीं के नाम से क्या नवजोत सिंह सिद्धू को परेशानी है? नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, अब क्या वो चाह रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए? मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने सबसे पहले हमला बोला है सिद्धू पर, उन्होंने सीधे सीधे कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधे सीधे हमला बोलते हुए कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था ये व्यक्ति अस्थिर है, अनस्टेबल है। कैप्टन का सिद्धू पर हमला। और दिल्ली पहुंचने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब रिपब्लिक भारत से बात की है तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति अस्थिर है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों की जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं है, यानी कि बॉर्डर स्टेट, पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट में वो जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं है। यह भी बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। कैप्टन की बात सुनवाते हैं, क्या कहा कैप्टन ने दिल्ली पहुंचकर। मैंने कहा था ये आदमी अनस्टेबल है। मैंने कहा था ये आदमी अनस्टेबल है। मैंने कहा था ये आदमी अनस्टेबल है।
सुना कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कह रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला कि किस तरह सिद्धू अस्थिर है। मैंने पहले ही कहा था, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो ठहाके कभी नवजोत सिंह सिद्धू लगाया करते थे वो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह लगा रहे हैं, क्योंकि कई महीनों तक अपमानित महसूस किया। ये भी उन्होंने कहा था जब इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजें पार्टी में हुई जिस पर मैं चुप था, क्योंकि मैं उन रिश्तों की कद्र कर रहा था जो कांग्रेस पार्टी में मेरे साथ रहे, लेकिन अब अपमानित महसूस करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। उस इस्तीफे के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि पार्टी का चुनाव में नेतृत्व नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि बस कुछ महीने हैं पंजाब चुनाव में, लेकिन पार्टी के पास कोई नेता नहीं, कोई चेहरा नहीं। कैप्टन ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी के कैप्टन ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में कांग्रेस के पास चेहरा कौन है? चन्नी के चेहरे के साथ क्या कांग्रेस पार्टी इस चुनावों में जाएगी? ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि पूरी एक सियासी पिक्चर बदल चुकी है। कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त ये सबसे बड़ा कॉमेडी शो है। और अनुज हमारे साथ कपूरथला हाउस से जुड़ रहे हैं। अनुज अगर आपके पास आऊंगी, अनुज भी जुड़े हुए हैं, निधि भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। मैं अनुज आपके पास आ रही हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह से आपने बात की थी, जरा जल्दी से बताइए कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कह रहे थे और इस वक्त क्या एक तरह का सैटिस्फैक्शन उनके चेहरे पर नजर आया? जो कहा वही हुआ। जी जी बिल्कुल, देखिए उनकी साइन से, उनके कॉन्फिडेंस से साफ नजर आ रहा था। कैप्टन को ये बात पहले से पता थी और कैप्टन ने ये बात फिर दोहराई। दिल्ली में उतरने के बाद जब हमने उनसे बातचीत करी तो कैप्टन ने यही बात कही कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नहीं भरोसा करा जा सकता नवजोत सिंह सिद्धू पे, और लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बात करते रहे हैं। कपूरथला हाउस पे मैं इस समय मौजूद हूँ, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि क्या कुछ उनके मूवमेंट रहते हैं, क्या क्या मुलाकात रहती है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कैप्टन ने कहा कि मैं आया हूँ, सामान पैक करूंगा और वापस जाऊंगा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद आला कमान के पास कोई जवाब नहीं है। तस्वीरों पे लगातार बने हुए हैं, आना जाना लगता है चालू हो गया है कैप्टन के घर पे। देखिए कैप्टन कपूरथला हाउस में है, आना जाने की जो सिलसिले हैं वो शुरुआत हो चुकी है। कैप्टन के घर पे कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तस्वीरों में हम लगातार बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं जानने की कि कौन आए हैं। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूं, नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद से अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो जवाब नहीं है। राहुल गांधी के पास जवाब नहीं था। सुरजेवाला से जब पूछा गया तो कहा गया कि आधे घंटे के लिए रुकिए। वहीं चन्नी कहते हैं कि उनको तो पता ही नहीं है। देखिए पंजाब मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो बताया सूत्रों के हवाले से ये जा रहा है कि कैबिनेट की एक मीटिंग जो है वो अभी बुलाई है और डिस्कशन होगा। लेकिन डिस्कशन होने के अलावा अभी स्थिति की अगर बात करें तो क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, जैसे कि आपने दर्शकों को बिल्कुल साफ बताया, आगामी चुनाव है। चुनाव से पहले कांग्रेस अभी अपना अंतरकलह ही नहीं निपटा पा रही है। देखिए सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह हट जाते हैं, जो चेहरा है जो आपने जैसा दर्शकों को बताया, और नवजोत सिंह सिद्धू पीसीसी बनते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू जिनके पीछे इतनी बैटिंग करी गई थी, जिनके पीछे प्रियंका गांधी ने बैटिंग करी, जिनके पीछे राहुल गांधी ने स्टैंड लिया, आज उन्होंने डिच कर दिया। आज उन्होंने धोखा देके वही करा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला था, और यही बयान था, यही मीडिया बाइट थी, यही बातचीत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कहा दिल्ली उतरते के साथ ही कि मैंने पहले ही कहा था कि भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि क्या आगे क्या स्टैंड होता है, किसके दम पे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है। पंजाब अनुज को आप दिखा रहे हैं, अनुज वहां पर मौजूद है। निधि को भी दिखाइए जरा। निधि, इस वक्त पूरा एक्शन वहां पर है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सारी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं आई टोल्ड यू, मैंने पहले ही कहा था कि ये होने वाला है, और वही हो रहा है। इस वक्त अनगाइडेड मिसाइल वाली जो बात है, सुखबीर बादल से लेकर बीजेपी से लेकर कैप्टन, सब वही बात दोहरा रहे हैं। निधि। बिल्कुल सुचरिता, आप ठीक कह रही हैं, और कांग्रेस को जैसे का तैसा जवाब मिला है। जी हां, जो राजनीति कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खेली, वही राजनीति, वही पीठ दिखाई नवजोत सिंह सिद्धू ने। नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा जताया था सोनिया गांधी ने, उन्हीं ने मोहर लगाई थी कि जो अब कांग्रेस की प्रमुखता के साथ राज्य की कमान संभालेंगे वो नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने पीठ दिखा दी। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलड़ा इसलिए भी भारी है क्योंकि एक बड़ा चेहरा कांग्रेस की पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर सिंह का माना जाता था। उन्हें इग्नोर किया गया कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, उनको सॉरी कहा गया। और तो और ये भी मैं आपको बता दूं कि सिद्धू की जो तनातनी थी वो आपको जो राणा सिंह है कैबिनेट मंत्री, उसको लेकर भी थी, चरणजीत सिंह चन्नी से। सिद्धू उस दिन से नाराज चल रहे थे, जैसे ही सीएम का नाम की घोषणा हुई कि चन्नी अगले सीएम होंगे, तब से सिद्धू का चेहरा उतरा हुआ था। शायद सिद्धू का ये ऑब्जेक्टिव था, ये मकसद था सुचारिता, कि कहीं ना कहीं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं और मेरे नाम पर मुहर क्यों नहीं लगी। तो यानी ये साफ हो गया, उन्होंने खुद ही साबित कर दिया
कि आगे आने वाले समय में वो सीएम बनना चाहते थे, उनके नाम पर मुहर नहीं लगी, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कैप्टन सच ही कह रहे थे, उन्होंने खुद ही बता दिया आगे कि आके के अनस्टेबल है वो। बिल्कुल आपने जो बात बताई है, ये लगातार सियासी हलकों में तंज के जरिए और गुस्से के जरिए बातें निकल कर आ रही हैं। और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं, सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी का तंज आया है। सुना है आज इमरान खान की पार्टी में शामिल होंगे सिद्धू। बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा का ट्वीट आया है, सुना है आज इमरान खान की पार्टी में शामिल होने वाले हैं सिद्धू। अब सोचिए, इसी तरह से तंज के जरिए बार बार ये बयान आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक अवनीश अवस्थी जुड़ रहे हैं, बीजेपी की प्रवक्ता शायना एनसी हमारे साथ हैं, रमनीक मात राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसएडी के श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता केवल ढींगरा और साथ ही डॉक्टर प्रतिमा सिंह। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत आपसे करूं रमनीक मान, लेकिन उससे पहले मैं एक बार केवल ढींगरा जी से पूछना चाहती हूं और प्रतिमा सिंह से पूछना चाहती हूं। केवल जी, मुझे बस एक बात बता दीजिए कि भाई यहाँ पर किसका खेल शुरू हुआ है? नवजोत सिंह सिद्धू का, कांग्रेस पार्टी का, कैप्टन अमरिंदर सिंह का? क्योंकि सर समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, सभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार रहता है। जहां तक दूसरी बात है, आप जो पूछ रहे हैं जी, मैं आपको 1 मिनट रोक रही हूँ, 1 मिनट आपको रोक रही हूँ केवल जी। इस्तीफा दे दिया। हाँ अच्छा ठीक है, बोलिए। मुझे बताया जा रहा था एक बड़ी खबर आ रही, बताइए केवल ढींगरा जी। ये बात तो चुका दिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा मालूम है मुझे चलेगा कि किस बात से इस्तीफा दिया, किस बात से वो नाराज है। अभी तक तो सिद्धू साहब को जो है पूरी कमान दी, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया सोनिया गांधी जी ने। अब उनको क्या दिक्कत है ये भी तो पता लगेगा, तभी मैं कमेंट कर सकता हूँ। सर जिसकी दिक्कत पता नहीं, आपने उनको कमान सौंप दी। सर यही तो बात कैप्टन अमरिंदर सिंह इतने दिन से कह रहे थे कि ये अनगाइडेड मिसाइल है, कब क्या कर दें पता नहीं चला। कैप्टन साहब ने इतने पहले भाप लिया, आपकी नेता नहीं भाप पाई। सुनते हैं कि सिद्धू के एडवाइजर, मीडिया एडवाइजर क्या कह रहे हैं, उनकी बयान आ रहा है, एक बार सुन लेते हैं। कोई लालच नहीं है। पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले फेरबदल हो सकते हैं। उनको कोई लालच नहीं है। पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले फेरबदल हो सकते हैं। रजिया सुल्ताना है, कैबिनेट मिनिस्टर है पंजाब की, और कह रही है उन्हें कोई लालच नहीं है, वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। भाई केवल ढींगरा जी, आप ऐसे ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो तो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं, आप ही की मंत्री कह रही हैं। नहीं, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने ये कहा है कि आपको जितना मालूम है उतना ही मुझे मालूम है। मुझे ये मालूम नहीं है कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। अभी उनकी प्रतिक्रिया आएगी तभी पता चलेगा। नहीं, ये तो मैं कह ही नहीं सकती हूँ, मैं कह नहीं सकती कि आपको मुझसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि इस वक्त तो शायद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी नहीं पता होगा। तो मैं आप पर ये इल्जाम कैसे लगाऊं कि आपको नहीं पता, आप मुझे बता नहीं रहे। अभी तो उन्हें भी नहीं पता, और शायद अवनीश जी सिद्धू साहब को भी नहीं पता होगा कि अगला कदम क्या है, और इसीलिए अनगाइडेड मिसाइल हर कोई कह रहा उन्हें। नहीं, सुचरिता, आपने और निधि ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री सिद्धू नहीं बने, चरणजीत सिंह चन्नी बने, ये उसी दिन स्क्रिप्ट लिख दी गई थी कि सिद्धू अब यहाँ पर कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं रहेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने थोड़ा ना आए थे यहाँ पर, हाँ। वो मुख्यमंत्री बनने आए थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट तो बने हुए थे, तो अमरिंदर सिंह बने रहते मुख्यमंत्री, लेकिन उनको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना था और नहीं बिठाया गया। तो ये उसी दिन लिख दिया गया था, दिस वॉज रिटन ऑन द वॉल, कि सिद्धू अब कांग्रेस की अध्यक्षीय पद छोड़ेंगे। पहली बात तो ये, पहली बात तो सुन लीजिए ना उनकी बात, उसके बाद आरोप लगाइएगा। अभी तो आपकी पार्टी में सब आरोप ही लगा रहे हैं। लीजिए ना, हाँ बोलिए, शायना जी आ गई। इनको क्या प्रॉब्लम? अरे सुन तो लीजिए ना केवल जी, एक सेकंड केवल जी, जब आपको नहीं मालूम, केवल जी करके बोलिए, केवल जी, शायना जी के पास जाऊंगी। केवल जी सुन लीजिए, आप कह रहे हैं ना आपको, हाँ केवल जी आपको खुद को नहीं मालूम कि क्यों इस्तीफा दिया, तो सुन लीजिए फिर आप। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो ये कहते हैं कि मिसगाइडेड मिसाइल है, ये मिसगाइडेड नहीं है बिल्कुल भी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर बिठाए हुए हैं।
मुख्यमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री नहीं बने तो इनको कांग्रेस पार्टी से क्या लेना देना, इनको किसी से क्या लेना देना। कभी किसी पार्टी में कभी किसी की चालीसा पढ़ते हैं, कभी किसी की चालीसा पढ़ते हैं। ये और ये बात, और सबसे बड़ी बात ये है कि जिग्नेश, अरे केवल जी, सुचरिता जी, ये क्या है जो ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम ही नहीं कुछ, दूसरे को तो जो ये कह रहे हैं नहीं ले पाऊंगी, मुझे माफ कीजिए प्लीज, मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ, मैं इस तरह से जो आदमी, जो केवल ढींगरा ये कह रहे हैं, हाँ, जो केवल ढींगरा कह रहे हैं मुझे कुछ मालूम ही नहीं, वो क्यों बोल रहे हैं बीच में? चुप रहे ना, जब मालूम नहीं है तो चुप रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दिन लिख दिया गया था, आज बड़ी साफ से स्पष्ट हो गया है। और जिस तरीके से सिद्धू के उनका बयान आया है कि वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं, इसका मतलब बड़ी साफ है कि कांग्रेस पंजाबियत के लिए नहीं लड़ रही है, पंजाबियत के लिए नहीं लड़ रही थी, बिल्कुल, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, बिल्कुल, बड़ी साफ सी बात है। अब तो भाई कांग्रेस को मिसाइल ने अटैक किसे किया के खिलाफ बताया है। अब निजेश जी, फिर मिसाइल ने अटैक किसे किया? शाइना जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट। शाइना जी, फिर मिसाइल ने अटैक किस पर कर दिया, जरा बताइए हमारे दर्शकों को और प्रतिभा जी को। शाइना जी, जी। 17 सितंबर से हम ये कॉमेडी शो देखते हैं, लेकिन ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, ट्रेजेडी शो है। पंजाब की आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि पंजाबी के लिए वो कर रहे हैं, कोई और कह रहे हैं कि पार्टी के लिए कर रहे हैं, कोई और कह रहे हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। आज जिस परिप्रेक्ष्य में ये कॉमेडी शो अनफोल्ड हुआ है, वहाँ कैप्टन अमरिंदर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनको तो ह्यूमिलिएट किया आपने, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। वहाँ रावत जी कुछ कहते हैं, सुरजेवाला जी कुछ कहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट के टीम प्लेयर माने जाते थे, लेकिन उनका कोई टीम रहा ही नहीं। एक तरफ हमारे पार्टी के नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं और करते हैं, देश सर्वप्रथम, पार्टी नेक्स्ट और इंडिविजुअल लास्ट। यहाँ कांग्रेस पार्टी जिसकी नैया डूब चुकी है, उसमें एक चीज स्पष्ट है कि परिवार पहले, परिवार दूसरा, परिवार तीसरा, बाकी सब भाड़ में गए। और पंजाब की जनता के लिए सोचें कि आज जब किसानों की मुद्दे की बात कर रहे हैं, ड्रग माफिया की बात कर रहे हैं, वहाँ कोई विजन प्लान नहीं। 4 महीने में इलेक्शन है, वहाँ 4 महीने में इलेक्शन है, और जो कैप्टन थे, नेतृत्व कौन कर रहा है? 4 महीने चुनाव में है, इलेक्शन से पहले कैप्टन कौन है पार्टी का ये नहीं पता है, और जो आला कमान है उन्हें भी नहीं पता है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, आपका सिद्धू पर बड़ा हमला। सिद्धू दलित विरोधी हैं, आप गरीब के बेटे को सीएम बर्दाश्त नहीं कर पाए। बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि आम आदमी पार्टी ने भी सीधे सीधे सिद्धू पर हमला किया है, और कांग्रेस पार्टी पर हमला किया है कि किस तरह से जो दलित का बेटा है उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाह रही है ना कांग्रेस पार्टी और ना नवजोत सिंह सिद्धू। ये बड़ा बयान आया है आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान आया है, और सिद्धू के इस्तीफे पर यह बड़ा बयान आया है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी और नवजोत सिंह सिद्धू दलित के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री चन्नी को लेकर यह बयान है। वहीं आपको दूसरी तरफ यह भी बताऊं कि मुख्यमंत्री चन्नी थोड़ी देर पहले आए थे और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और बड़ी खबर यह कि जब उनसे पूछा गया कि सिद्धू के इस्तीफे पर आप क्या बोलेंगे, तो वो कह रहे हैं मुझे इस्तीफे की जानकारी नहीं थी, कोई नाराजगी है तो दूर करेंगे। और इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये भी कि वो एक आपात बैठक उन्होंने बुलाई है वहां चंडीगढ़ में, यानी कि मुख्यमंत्री आपात बैठक बुला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री को ही नहीं पता है। ये लगातार खबरें आ रही हैं, अनबन की खबरें आ रही हैं सिद्धू और चन्नी के बीच, और वहीं कहा जा रहा है कि रंधावा को मंत्री बनाने को लेकर भी सिद्धू खुश नहीं थे। यानी ये बात बिल्कुल साफ है कि सिद्धू इस वक्त क्या अपने लिए वो पद चाहते हैं जिसमें सारे निर्णय वो लेंगे, और अगर वो निर्णय नहीं होंगे तो वो सीधे सीधे पार्टी को ठेंगा दिखा देंगे। प्रतिमा जी सीधे सीधे ठेंगा दिखा दिया उन्होंने कांग्रेस पार्टी को। मुझे तो ये बताइए कि सिद्धू को तो कॉमेडी शो पसंद है, हमें शुरू से पता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी कॉमेडी शो पसंद है, ये आज पता चल रहा है। पूरी तरह से कांग्रेस कॉमेडी शो बन गया है। नहीं, ये देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप इसे कॉमेडी शो क्यों कह रहे हैं। देखिए, जो पार्टी, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और जब आपस में देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इस्तीफा देता है, भारतीय जनता
पार्टी अगर मुख्यमंत्री बदलती है तो आप ही कहते हैं कि जी ये बहुत बड़ा चुनाव को देखते हुए स्ट्रोक मारा है इन्होंने। अगर हमारे मुख्यमंत्री बदलने को लेकर तो मैं सवाल ही नहीं पूछ रही हूँ, बड़ी दिक्कत है। आपको शायद कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा प्रतिमा जी, आप समझना नहीं चाह रही हैं। सुनिए मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री को बदलने को लेकर मैंने सवाल पूछा क्या? आपको समझा रही हूँ, मुझे मौका दीजिए बोलने का। प्रतिमा जी मैंने अध्यक्ष बोला, मैंने अध्यक्ष भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपना अध्यक्ष भी बदलती है तो भी आप उसे स्ट्रोक क्या देते हैं? नहीं मैम, आप पार्टी बदलती है, या तो कांग्रेस, या तो सिद्धू जी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाकर इस्तीफा दिया है। कॉन्टेक्स्ट आप समझ नहीं रही हैं, पार्टी ने नहीं बदला है, सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। ठेंगा क्या दिखा दिया? नहीं, सुनिए, कोई व्यक्ति अगर एक पद पे नहीं बनना चाहता, बने रहना चाहता, उनकी पर्सनल मजबूरी। एक मिनट, आप मुझे ये बता रही हैं, रमनीक मान जी को लीजिए जरा, एक मिनट, आप मुझे ये बता रही हैं, रमनीक मान जी को लीजिए अगर वो थ्रू है, आप मुझे ये बता रही हैं प्रतिमा जी कि वो अध्यक्ष पद लेना नहीं चाहते थे। आपने कहा अगर वो अध्यक्ष पद से हटना चाह रहे हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है? भाई दिल्ली तक दौड़ लगा दी रमनीक मान जी, सिद्धू साहब ने दिल्ली तक दौड़ लगाई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात की, कैप्टन का पत्ता काटने में पूरी जुगत लगा दी। अब प्रतिमा जी कह रही नहीं बनना था तो क्या हो गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी पर्सनल स्थितियां अलग हो आज। अच्छा, पर्सनल स्थितियां अलग हो, अच्छा सिंपल सी बात है। ओके मैम, एक मिनट पर्सनल स्थितियां अलग हो गई भाई, दे दिया इस्तीफा, क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी के रमनीक जी बोलिए। एक मिनट प्रतिमा जी, मैंने आपकी बात सुन ली, आपने अपने पॉइंटर्स दे दिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो क्या हो गया? पर्सनल रीजन रहे होंगे। रमनीक जी बोलिए। हाँ, सुचरिता, राजनीति के पूरा होता है वो कभी उस्ताद नहीं बनता। हाँ, केवल सिद्धू साहब लीड नहीं कर सकते। हाँ, अगुवाई में सरकार बनी, वो किसी के ऊपर आके वहां पे कब्जा करना चाहता मुख्यमंत्री। अब 2022 में अपने हिसाब से सरकार लेके आके। रमनीक जी आपका ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं है, और इनके पास एक बार नहीं, हाँ थोड़ा ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन देखिए प्रतिमा सिंह ने यहाँ पर दो बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा अगर अध्यक्ष नहीं बनना था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या हो गया उसमें बड़ी बात? अरे भाई, जिस अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने इतनी दौड़ लगा दी, दिल्ली तक दौड़ लगा दी, पत्ता काट दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह का, पूरी जुगत में लगे रहे, वो उन्हें अब नहीं चाहिए तो क्या हुआ? अगर उन्हें नॉन सीरियस मांग रहे हैं, अब आप कह रही हैं उनके पर्सनल रीजंस रहे होंगे। जो पंजाबियत और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने, पंजाब को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए पर्सनल रीजन पहले हो गए तो क्या हो गया? अगर उन्हें नॉन सीरियस मांग रहे हैं लोग, नहीं कर सकता जी, पर्सनल रीजन नहीं थे, पर्सनल रीजन नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं समझौते नहीं कर सकता, समझौते करने वाले का चरित्र पतन हो जाता है। तो कौन से समझौते कर रहे हैं भाई बताइए? लगाया है। एक मिनट, ग्रेवाल साहब, मैं एक बार ग्रेवाल साहब को ले लूं, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सीधे आरोप लगाया उन्होंने। हाँ, पर्सनल रीजन नहीं है, पर्सनल रीजन नहीं है उनके। जी ग्रेवाल साहब मुझे ये बताइए, पर्सनल रीजंस कह रही है प्रतिमा जी। अब सिद्धू साहब ने पूरी जुगत लगाई यहाँ पर कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन जब वो बन गए तो उससे भी इस्तीफा दे दिया। अब मुझे बताइए कि कौन सिद्धू साहब को गंभीरता से लेगा अब इसके बाद? देखिए, बात सुनिए, सिद्धू कभी भी कांग्रेस का प्रधान बनना नहीं चाहता था, ना उसकी इच्छा थी। हाँ। वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उनका ख्याल था कि मुझे पहले कांग्रेस प्रधान बनाएंगे और जब मुख्यमंत्री की चोन होगी तो वो मेरे से पूछेंगे तो मैं कह दूंगा मुझे बनाइए। हाँ। पर वैसे ना हुआ। जब सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम चला तो इन्होंने अपोज कर दिया और सुखजिंदर सिंह रंधावा को मुख्यमंत्री बनने से रास्ते में से रोक लिया। अब कंसेंसस और कंप्रोमाइज कैंडिडेट चन्नी जी मान गए, उनसे वो टॉलरेट नहीं हुआ। वो चाहते थे कि डिक्टेशन वो दें, ऑर्डर वो करे, चन्नी साइन करे। ऐसा कौन मुख्यमंत्री टॉलरेट कर सकता है जो वर्षदिने मुख्यमंत्री है? ये लड़ाई सिद्धू की ना सिद्धांत की है, ना पंजाब की है, ना पंजाबियत की है, ये ईगो की है। अब पहले लड़ाई थी कैप्टन की और सिद्धू की, अब लड़ाई है सुखजिंदर रंधावा की और नवजोत सिद्धू की। ये लोग पंजाब को बर्बाद करेंगे, कांग्रेस को खत्म कर दे, हमें कोई इतराज नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अकाली दल ने पहले भी ये कहा था कि ये मिसगाइडेड मसाइल है। पंजाब वर्गे सेंसिटिव स्टेट में जहां बॉर्डर पाकिस्तान का लगता हो, उधर बाजवा का दोस्त, आईएसआई का दोस्त पावर नहीं मिलनी चाहिए। पंजाब की सिक्योरिटी के लिए, पंजाब की पीस के लिए बड़ा खतरा होगा। मेरे को अफसोस इस बात का है कि ये जो दो यंग लीडर है राहुल और प्रियंका, उन्होंने सोचे समझे बिना जो किया उसकी अब वो कीमत पे कर रहे हैं। इनको आने वाले दिनों में और पे करनी पड़ेगी।
तो मैं समझता हूं कि ये पंजाब के लिए बहुत खतरनाक दौर से लग रहा है। सेंटर को अब इंटरवीन करना चाहिए, अगर नहीं पंजाब तबाह हो जाएगा, क्योंकि पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं पिछले 1 महीने से। हाँ। देखिए आप 3 दिन इन्होंने 4 नाम भेजे एडवोकेट जनरल के लिए, 3 नाम भेजे डीजीपी के लिए। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ अग्रवाल साहब, सुखबीर बादल ने, क्योंकि आपने जिक्र किया, सुखबीर बादल ने सिद्धू पर निशाना साधा है और कहा प्राइवेट मिसाइल है। पहले अध्यक्ष बने तो कैप्टन पर गिरे और अब पार्टी पर गिरी है सिद्धू मिसाइल। जी हां, सुखबीर बादल का बड़ा बयान कि अब पार्टी पर ही गिर गई है सिद्धू मिसाइल, वो मिसगाइडेड मिसाइल जो कभी किस पर गिर जाए ये नहीं पता है। सुखबीर बादल का ये बयान आया है, पहले अध्यक्ष बने तो कैप्टन पर गिरे और अब पार्टी पर ही गिर गई है ये सिद्धू मिसाइल। सुखबीर बादल का ये बड़ा बयान आ रहा है, मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। और बड़ी खबर, क्योंकि हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री इस वक्त आपात बैठक बुलाए हुए हैं पंजाब में, और वहीं दूसरी तरफ जो मंत्री हैं रजिया सुल्ताना, उन्होंने किस तरह सिद्धू को डिफेंड किया है और कहा है कि वो पंजाबियत और पंजाब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं केवल ढींगरा जी उस पर ही आ रही हूं आपके पास जी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं उस पर जा रही हूं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दिया है। जी हाँ, पंजाब में जो है वो वसूलों के आदमी हैं, ठीक है। नहीं वो क्या सारा कुछ अपना मनाना वसूल होता है? नहीं, सारा कुछ उन्होंने अपना क्या मना लिया, बताएं क्या मनाया, क्या मनाया उन्होंने अपना? एक बात सुने, हमने नहीं लिया इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। उन्होंने देखे, ऐसे आप गलत बयानी ना करें और इस तरीके से बात ना करें, ठीक है। नहीं अब ये नहीं तो आप ये क्या कह रहे हो कि सारा कुछ आपके कहने से किया? हाई कमांड ने किया जो भी किया, ठीक है। नहीं, हाई कमांड ने किया और बाकी जो बातें हैं मैं ये फिर से आपको ये बता रही हूँ कि नवजोत सिद्धू जी वसूलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है और वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं कि कैबिनेट ने कुछ बड़े मुख्यमंत्री वालों नहीं लड़ी जा रही, बाद में आके नवजोत सिंह सिद्धू लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वापसी पे आपसे बात करेंगे। पर आपको बता रहे हैं रजिया सुल्ताना को आप सुन रहे हैं, पंजाब में मंत्री, और उन्होंने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर एक बार फिर से दिखाएं हमारे दर्शकों को। बड़ी खबर यह कि पंजाब की मंत्री रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दिया है, जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। रजिया सुल्ताना जो कि सिद्धू को डिफेंड कर रही थी। बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस पार्टी टूट रही है पंजाब में, यानी सिद्धू के समर्थन में रजिया सुल्ताना इस्तीफा दे रही है। वो आप उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। और वहीं बड़ी खबर फिर से आपको दिखाएंगे, जरा प्लीज ब्रेकिंग दिखाइए फिर से। रजिया सुल्ताना का इस्तीफा आया है। रजिया सुल्ताना पंजाब में मंत्री रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको दिखा रही हूं, यानी कि सिद्धू के इस्तीफे के बाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद अब मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी अपना इस्तीफा दिया है। वही रजिया सुल्ताना जो डिफेंड कर रही थी सिद्धू को, और मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि रजिया सुल्ताना ने कहा कि सिद्धू पंजाबियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, पंजाब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी पार्टी में टूट। कांग्रेस पार्टी क्या टूट रही है, यह बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। क्या पार्टी टूट रही है और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कहां हैं? क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कहां हैं? सिद्धू ने किस तरह से कांग्रेस तोड़ी? कांग्रेस पार्टी टूट रही है, कांग्रेस पार्टी पंजाब में टूट रही है, समर्थन में मंत्री का इस्तीफा हो गया है, यानी कांग्रेस पार्टी टूट रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। लेकिन इस सब के बीच राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कहां हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। प्रियंका वाड्रा कहां हैं? वो प्रियंका वाड्रा जिनसे मिलने सिद्धू दिल्ली आए थे, उन मुलाकातों के बाद ही जब राहुल गांधी और प्रियंका के कहने पर सिद्धू को
प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कैप्टन के ना चाहने पर भी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई, लेकिन इन सब के बाद सिद्धू ने पार्टी को ठेंगा दिखा दिया और वो निकल पड़े हैं। वो ये जरूर कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में बना रहूंगा, लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों को भी साथ लेकर डूबेंगे। ये भी साफ है, कांग्रेस के मंत्री भी अब सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी अब बुरी तरह से टूट की कगार पर है? पंजाब में सिद्धू का इस्तीफा, लेकिन सिद्धू के साथ साथ रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दिया है। क्या और इस्तीफे इसके बाद हो सकते हैं? यह भी बड़ी खबर। क्या यह भी हो सकता है रजिया सुल्ताना के बाद क्या और इस्तीफे भी आने वाले हैं? तो पार्टी बुरी तरह से टूट रही है पंजाब में और नेतृत्व नहीं है। लेकिन बड़ी खबर यह भी कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कहां है इस मुश्किल समय में? वो नेता जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में पार्टी की कमान सौंपी, वो नेता नदारद है, उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन लगातार खबर पर है।